हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स एनालिसिस। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज भी आप लोगों ने ढेर सारे पैसे कमाए होंगे। जैसे कि हमारा जो चैनल है एक ही चीज़ पे जो निर्धारित है कि भाई सिखाना है सिखाना है सिखाना है, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि भाई कभी भी कोई वीडियो बनाऊँ तो उसमें एक न एक ज्ञान ज़रूर ऐसा दे दूँ कि जिससे आप लोगों को लाभ हो ट्रेडिंग सिस्टम में, ट्रेडिंग करियर में, इन्वेस्टमेंट में, वॉट एवर इट इज़ आप जो भी करते हैं स्टॉक मार्केट में। क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोग बहुत कुछ करते हैं। डे ट्रेडिंग भी करते हैं, इंट्राडे हो गया, पोजिशनल हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम हो गया, वीकली ऑप्शन, मंथली ऑप्शन, बहुत कुछ है, इन्वेस्टमेंट, पोजिशनल स्विंग, बहुत कुछ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ज्ञान तो चाहिए ही भाई। मैं भी सीख रहा हूँ आज के डेट में मार्केट में। ऐसा नहीं कि भरपूर ज्ञान हो गया, नहीं। लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो कभी ये नहीं समझना है कि भैया बहुत सीख लिया, क्योंकि मार्केट में यदि जिस दिन सोच लिए ग्रोथ कम जाएगा। ठीक है, और जो नए लोग हैं सबसे पहले तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, जहां भी देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। ठीक है, उससे क्या होगा, जब भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल का जो आइकन है वहां ऑल दबा देंगे अपना यूट्यूब पे, तो इससे ये होगा कि जब भी मैं समय पे कोई भी वीडियो डालूं जिस जो मार्केट से रिलेटेड हो, तो आपको टाइम पे मिले नोटिफिकेशन, ताकि आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोग सीख पाएं। ठीक है, क्योंकि ये प्रयास में बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली में सही ज्ञान दे पाते हैं। ऐसे तो यहाँ पे सब शो ऑफ का जमाना है, तो सब शो ऑफ करने में लगे रहते हैं, पीएनएल वगैरह, ग्रीन ग्रीन 1 करोड़ 2 करोड़, तो ठीक है भाई। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट मेरा हमेशा ये रहता है कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो सीख रहे हैं, वो भले ही दिन का 1,000 रुपया कमा ले या एवरेज महीने का भी कुछ, वो अपने हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से कमाने लगे। उस लायक बनाने में मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरा प्रयास रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, निफ्टी की मैं बात करूंगा। जैसे आज भी जो इंस्टाग्राम पे मैं बोलता हूँ 399 का है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली जो भी लाइव मार्केट में होता है, आज भी मेन टाइम पे, देखिए सही टाइम पे, सही बॉल पे, सही छक्का यदि नहीं मारेंगे तो मैच हाथ से निकल जाएगा। आज भी सुबह सुबह मैंने कोई अपडेट नहीं दिया, आराम से मार्केट में देखा, टाइम निकाला, जब टाइम मिला मैंने बता दिया। मार्केट का जो हाई था वो टाइम पे कुछ आधे घंटे हुए होंगे। अपने 399 का जो मेरा अपना पोस्ट है, जो भी प्रीमियम लर्निंग ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट्स हैं, एक्टिव रहते हैं, जो एक्चुअल प्रोफेशनल है, तो वहां पे मैंने अपडेट डाल दिया था कि भैया देखो मार्केट यहाँ से गिर सकता है, थोड़ा एक करेक्शन दे सकता है, क्योंकि आरएसआई काफी ओवरबॉट है 4 आवर्स के चार्ट पे। और मैंने ये अपडेट भी कर दिया था एक्सक्लूसिव चैनल पे। आप चाहे तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे प्रोफाइल पेज पे इंस्टाग्राम पे जाइएगा, वहाँ सब्सक्राइब का बटन है, वो क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा। वहाँ पे जाके आप देख पाएंगे, जब आप पेमेंट करेंगे सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि मेरे प्रोफाइल पेज पे एक एक्सक्लूसिव एक ताज बना हुआ आएगा। ठीक है, यदि आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर प्रोफाइल पेज पे है। यदि कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, मैं गाइड कर दूंगा। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ पे डेली जो भी लाइव मार्केट में अपडेट होता है, तो वहाँ पोस्ट या वीडियो के माध्यम से मैं डाल देता हूँ, ताकि आपको एक हेल्प मिले, एक एज मिले। कोई ऐसा कॉल पुट मैं नहीं देता, बट कोशिश करता हूँ लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सही बताने का, क्योंकि आज के रेट में सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना सीखना बहुत आसान हो गया, लेकिन निकालना बहुत टफ है सही जगह पे, क्योंकि हर जगह ऑपरेटर और स्टॉप लॉस एक्टिव रहता है। स्टॉप लॉस हंटिंग का गेम चलते रहता है, ऑपरेटर वर्सेस रिटेलर्स। तो भैया, और स्टॉप लॉस तो लगना है। आप भले ही सही हो जाएंगे, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि मैं सही हो गया, लेकिन पहले स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप सही जाते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस पहले हिट होता है, तब वो जाता है, आपका टारगेट अचीव होता है। तो इंपॉर्टेंट ये है, ये समझना, ये साइकोलॉजी को डेवलप करना कि सही जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाना भी ये खेल है बॉस। ठीक है, तो वही चीज में मैं हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ लाइव मार्केट में। आज भी टॉप पे वीडियो बना के भी बोल दिया, पोस्ट भी डाल दिया कि यहाँ से मार्केट करेक्ट कर सकता है, तो यहाँ तो ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे, तो यहाँ पे मैं भाई आज नहीं करने वाला। स्टॉक स्पेसिफिक छोड़ दीजिए, स्टॉक्स तो ऊपर नीचे करते रहते हैं, लेकिन इंडेक्स में मैं अभी बाई नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको अभी बता दूं, वो टाइम पे तो मार्केट ऑलमोस्ट कुछ 20,934 चल रहा था। वीडियो जाके देख लीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम पे है सुबह का। वहां से मार्केट ऑलमोस्ट नहीं भी तो 90 पॉइंट गिरा, 90 या 100 पॉइंट गिरा था। बहुत अच्छा फॉल हुआ था उसमें। मैंने लिख भी दिया था इंट्राडे लेवल। ठीक है, ऐसा नहीं कि पोजिशनल, लेकिन कोई पोजिशनल जाना भी चाहता है तो 100 पॉइंट का एसएल लगा के जाओ भाई। 20,100 या फिर 20,050 का एसएल लगा लो। यहाँ से शॉर्ट करना है तो भी एक एसएल लगा के करो, क्योंकि मार्केट तो अभी बुलिश है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जो भी है, मैं अपना व्यू देने आया हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ। सबसे पहले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही आप कोई ट्रेड करे। प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदार हम नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ अपना लेवल और अपना व्यू शेयर करने आता हूँ। ठीक है, कोई कॉल पुट, कोई रिकमेंडेशन कुछ नहीं। ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं।
ठीक है। स्टूडेंट्स लोगों को मैं समझाता हूँ क्लास में, क्योंकि वो फीस पे करते हैं, तो उन लोगों को समझाना और सिखाना मेरा काम है। तो यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस भी करने हैं, ज्वाइन करना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7304765166 पे, ठीक है। वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, बार बार मार्केट क्या कर रहा है कि जब भी खुल रहा है थोड़ा सा गैप अप के साथ मार्केट थोड़ा नीचे आता है, आपको दिखाएगा कि मैं अब यहाँ से गिरूंगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ओवरबॉट है। तो मार्केट ये आपको दिखाएगा, आपको ऐसा लगेगा अंदर से कि यहाँ पे गिरा, ये गिरा, वो गिरा, आप शॉर्ट पे शॉर्ट करते रहोगे, एवरेज करोगे जितना ऊपर जाएगा। तो ऐसे करते करते हम लोग तो भाई 19,250 से 18,850, सॉरी 19,250 से 19,850 आ गए, और 19,850 से 20,200 आ गए, फिर वहां से 500 भी आ गए, 800 भी आ गए, अब ऑलमोस्ट 21,000 के पास आज पहुंच ही गए। आज का हाई कितना है, 20,961, 61 या 62 पकड़ लीजिए, स्पॉट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में तो चला ही गया 21,000, ठीक है। तो यहाँ पे सभी यही सोच रहे हैं भाई ठोको 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 सेल करो। देखो जरूरी ये है कि वो टाइम पे जब मैंने अपडेट किया था, अब सोचिए 399 में मैं क्यों रखा हूँ, मैं इसलिए रखा हूँ 399 कि सभी कर पाए, सीख पाए, उस चीज को समझ पाए, ठीक है। अब कोर यदि आपको प्रोफेशनल बनना है तब आपको भाई क्लास ही करना होगा, क्योंकि इन डेप्थ जाने के लिए आपको 1-on-1 क्लास, प्राइवेट क्लासेस में कराता हूँ, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे पास उतना टाइम नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं ऑफिस में बिजी जहाँ भी हूँ, यदि मुझे एक सटीक सिखाने वाला, समझने वाला, ऐसा कुछ जिसके कंटेंट में बस सिखाने का मकसद हो, मुझे कॉल पुट नहीं चाहिए, व्यू चाहिए, सर का व्यू चाहिए, उनको क्या लग रहा है यहाँ से, उस व्यू पे आप चाहे तो अपना डिसीजन लेके काम कर भी सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ ऑब्जर्व करो, जब आपको लगेगा कि आप डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं तभी ट्रेड करें, ठीक है। तो वहां पे किया तो लोगों को फायदा मिला होगा, जिन लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो यहां पे टॉप पे क्या बनाया है, टॉप पे ऑलमोस्ट एक हैंगिंग मैन बनाया है, देखा जाए तो एक रेड हैंगिंग मैन बनाया है, ठीक है। रेड कलर का कैंडल है, हैंगिंग मैन बनाया है। इतने दिनों से ग्रीन 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 कैंडल बन रहा था, देखा होगा आप लोगों ने। आज जो है नीचे का विक बहुत बड़ा है, जो बॉडी एकदम छोटी है टॉप पे, मतलब हाई और जो भी जहां पे क्लोज है 20,937 और हाई है 20,961.95, मतलब ऑलमोस्ट जो हाई है ऑलमोस्ट वही आसपास 20 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग है। तो हैंगिंग मैन बन गया रेड कलर का, ठीक है। बिकॉज हाई के ऊपर तो बंद, मतलब एक नया हाई के सामने बंद नहीं हुआ, हाई से थोड़ा नीचे बंद हुआ, इसलिए बॉडी जो है क्या बना है, रेड बना है, ठीक है। विक बहुत लंबा है क्योंकि नीचे तक बहुत गया था, कहां तक गया था, 20,852.15 तक गया था। मैंने कहां पे बताया था, 20,934 वो टाइम पे चल रहा था लाइव मार्केट में, तब बोला था कि यहाँ पे शॉर्ट इंट्राडे के लिए बनाया जा सकता है। अब देख लीजिएगा, स्टॉप लॉस भी बता दिया था, ठीक है। तो टॉप पे हैंगिंग मैन का ये होता है मतलब कि यदि आज का लो, समझ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, आज का लो टेक्निकल बता रहा हूं, ये टेक्निकल पार्ट है, सीखने वाला पार्ट है। आज का लो जो है 20,852, इसके नीचे यदि मतलब मार्केट यदि कल जाता है और क्लोजिंग करता है, ऐसा माना जाता है हैंगिंग मैन का जो नेक्स्ट कैंडल होता है यदि रेड बनेगा और प्रीवियस डे का लो जो हैंगिंग मैन का लो है 852, इसके नीचे यदि कल क्लोज कर गया रेड कैंडल बना के, देन आज का जो हाई है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट नीचे का आ सकता है। टारगेट जो है कहां तक आ सकता है, पहला टारगेट होगा 20,727 या 25 पकड़ लीजिए, या 720 पकड़ लो, 20,720 मतलब 20,720, और दूसरा टारगेट होगा 20,550। ये जोन हो सकता है, और 20,550 जो है कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पे एक सपोर्ट लेने की मार्केट कोशिश कर सकता है, और वहां पे एक नया बाइंग आ सकता है और आना चाहिए, वहां करना चाहिए, ना कि यहाँ पे करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे डेली चार्ट पे भी RSI जो है 84.03 चल रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, विच इज टोटली ओवर वैल्यूड, और जिसको बोलते हैं ना ओवरबॉट है। तो यहाँ पे तुक नहीं बनता है। 4 आवर के चार्ट पे देखेंगे तो 89.78 चल रहा है RSI, अगेन ओवरबॉट, बिकॉज 90 ऑलमोस्ट समझ लो, तो 90 के पास यदि RSI चल रहा है 4 आवर्स के चार्ट में, यदि डे के पहले देखा जाए तो 4 आवर्स का चार्ट बहुत एक बड़ा टाइम फ्रेम है, उस पर यदि यहाँ पे देखिए मार्केट भले ही ऊपर ऊपर चला जाए, हो सकता है 92 चला जाए, 93 चला जाए, बात यहाँ पे ये नहीं है कि ऊपर जाएगा, आपको क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है ऊपर जाना चाहिए, यहाँ जाएगा, डेटा ये है वो, लेकिन बात सोच के देखिए यहाँ पे रिवॉर्ड क्या आपको ज्यादा मिलेगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि यहाँ पे क्या आपको डर नहीं लगेगा कि 90 का RSI पे यहाँ पे बाई करना चाहिए। टेक्निकली किताबों में जो हम लोग पढ़ेंगे 70 के ऊपर ओवरबॉट है, और 90 के पास यदि RSI चल रहा है, और यहाँ यदि मैं आपको बोल भी दूं कि यहाँ पे नहीं बाई करना चाहिए, कल यदि 200 पॉइंट चल जाए, तो इसमें क्या मेरी गलती है, आपकी गलती, किसी की भी गलती नहीं है। मार्केट जो है ये स्पेकुलेटिव मार्केट है, इंडियन मार्केट हो या कोई भी स्टॉक मार्केट हो, तो स्पेकुलेटिव होता है, स्पेकुलेट किया जाता है।
तो यहाँ पे यदि 90 के बाद 92 पे भी चला जाता है तो इसमें कुछ गम करने वाली बात नहीं होगी, दुख मनाने वाली बात नहीं होगी कि अरे यार मुझे लग ही रहा था ऊपर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो टेक्निकली चलना पड़ेगा। यदि आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको टेक्निकल्स का ध्यान रखना ही पड़ेगा। वही आपका एक जिसको बोलते हैं ना मूलधार है, आप वही देख के कर सकते हो। आपके पास वही एक बैसाखी का सहारा है कि भाई टेक्निकल चार्ट पे आप देख के ट्रेड कर सकते हो। फंडामेंटल तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ट्रेडिंग जो करते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट्स वगैरह देखते हैं। तो चार्ट्स पे तो भाई 90 का यदि RSI चल रहा है, 89.78 4 आवर्स के चार्ट पे 84 है, डे चार्ट पे बहुत दिनों बाद बहुत ओवरबॉट है इंडेक्स के लिए। स्टॉक्स की बात ही नहीं, स्टॉक्स तो 95 99 भी चला जाता है, लेकिन इंडेक्स में इतना ओवरबॉट होना, यहाँ पे यदि बाइंग करेंगे तो कहीं ना कहीं रिस्क टू रिवॉर्ड जो होगा आपको फेवर नहीं करेगा, आप बुरी तरीके से ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, एक डिप का, एक डिस्काउंट का, देन सोचेंगे कि हाँ बाई करना है कि नहीं। हाँ बाइंग जोन अच्छा 20,550 600 के आसपास आ सकता है, चूंकि FI यहाँ दबा के बाई कर रही है। आज का FI का DI का डेटा भी मैंने नहीं देखा, देख लेता हूँ। FI DI डेटा, जो डेटा अभी चल रहा है, FI का डेटा देखना बहुत जरूरी है। FI ने देखो आज कोई बाइंग नहीं की है, -79 करोड़, कुछ बाइंग नहीं किया है। किसने किया भी होगा तो कौन होंगे आप सोच सकते हैं। 1372 करोड़ का DI ने किया है। हाँ आंकड़ा तो है बाइंग का, लेकिन बहुत बड़ा बाइंग आंकड़ा नहीं है। 12 सितंबर को भी जेरेमी पावेल जी आने वाले हैं। फेड रेट इंटरेस्ट का हाइक हो नहीं हो, जो भी इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है 12 तारीख को होने वाला है। यूएस में एक बड़ा इवेंट है, तो लेट्स सी वो क्या होता है। खुशखबरी आता है कि दुखखबरी आता है, जो भी हो उसके बाद ही देखा जाएगा, उनके स्पीच के बाद। लेकिन अभी के लिए थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, इतना ओवरबॉट है मार्केट, इसमें बाइंग नहीं करना चाहिए। बैंक निफ्टी पे भी मेरा वही कहना है। बैंक निफ्टी का जो डेली चार्ट पे RSI है ऑलमोस्ट 79.85 है। आज तो कैंडल भी 4 आवर्स के चार्ट पे है, और डेली चार्ट पे है 76.81 है, तो ओवरबॉट। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी आज थोड़ा गिरा है, और कल मैंने बोल दिया था बैंक निफ्टी को अभी बाइंग नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ऊपर में एक बड़ा मारूबोजू कैंडल बना है, ठीक है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि कल का जो लो है, कल का लो क्या था 46,653, ये ब्रेक नहीं किया, ठीक है। और आज का लो क्या 46,750, ये मार्क कर लीजिए। 46,750 के नीचे यदि दूसरा कैंडल ब्रेक करता है, अब ब्रेक करके क्लोजिंग देगा कल, तो मान सकते हैं कि एक अच्छा खासा गिरावट फिर हम लोग नीचे की तरफ 45,000 46,000 तक देख सकते हैं। 46,000 जो राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल, तो इतना जल्दी वो फेल नहीं होगा। तो हम लोग नीचे के लेवल 46,400 46,000 तक हम लोग देख सकते हैं। बात की बात तो बाद में होगी, ठीक है। लेकिन एक गिरावट हम लोग देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं ना प्रॉफिट बुकिंग भी होगा ना, क्योंकि नीचे से जिन लोगों ने बाई किया होगा अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे होंगे, जैसे DII है ना, और FII भी अच्छा खासा तेजी कर लिया उन लोगों ने। 19,855 से मैंने बोल दिया था बाइंग डेटा आ रहा है, बाइंग डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए। 20,270 पे भी बोला अग्रेसिव शॉर्ट, भाई जो शॉर्ट कर रहे हो स्टॉप लॉस लगा के करना। मैं तो भाई बोला नहीं। अब लोग पूछते थे कि सर पुट लेना चाहिए क्या, मतलब लेना, तुमको यदि मन कर रहा लेने का तो तुम ले लो भाई, ऐसा तो मैं तो बोल नहीं रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे बाइंग डेटा जब तक है, टेक्निकल ऊपर जा रहा है, तो मैं तो भाई 20,500 600 और स्टॉक्स को बाई कर रहा हूँ। इंडेक्स में भले मैं दूर रहूं, स्टॉक्स को बाई कर रहा हूं, क्योंकि इंडेक्स को कहीं तक भी आप लेके जा सकते हो यदि आप मैनिपुलेट करने। सिंपल सी बात है बॉस, यदि ऑपरेटर के अगेंस्ट में, FI के अगेंस्ट में रिटेलर्स यदि शॉर्ट करके बैठे हैं, तो FI ऊपर खींचते रहेगी मार्केट को। वो आपके और मेरे समझ के पड़ेगी कहां तक लेके जा सकते हो, 22,000 भी लेके चली जाएगी। लेकिन जहां पे यहाँ पे आप देखेंगे, वही सब डेटा तो क्लास में देखना सिखाते हैं। ये सब यदि नहीं सीखेंगे तो जिंदगी भर कॉल पुट खेलते रहेंगे, 5-10 साल ऐसे ही निकल जाएगा। आप बोलेंगे भैया मार्केट जुआ सट्टा, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग को भी नहीं समझ में आता था पहले, धीरे धीरे समझा मार्केट को, क्योंकि चाह है, और जहां चाह है वहीं राह है। तो समझा कि हम मार्केट ऐसी तो नहीं हवाबाजी में तो चल नहीं रहा, इसको यदि डेप्थ में जाके सीखेंगे समझेंगे तो समझ आएगा। नहीं तो ऐसी भी बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं जो खड़ी रहती हैं, हम लोग को लगता है यार ये कैसे खड़ा है, लेकिन इंजीनियर्स को पता होता है कि उसको कैसे खड़ना। उन लोगों ने अपने दिमाग से उसको खड़ा किया है, पढ़ाई करके नॉलेज से खड़ा किया है, तो उसके पीछे का कोई लॉजिक तो होगा ना, तभी उसको परमिशन मिला होगा ऐसे खड़ा रहने का। लेकिन हम लोगों को लगता है ऐसे कैसे हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को लगता है वीकली कॉल पुट करके उन लोगों को लगता है मैं बहुत समझ गया, मेरा लॉस हो गया। लेकिन लॉस प्रॉफिट सब चलता रहता है, हमारा भी होता है, सबका होता है। लेकिन यदि आप किसी भी चीज के डेप्थ में जाना चाहते हो, आप प्रोफेशनली उसको डील करना चाहते हो, तो आपको नॉलेज लेना सीखना पड़ेगा। बिकॉज सीखेंगे तो ही मार्केट में टिकेंगे, और कोई उपाय नहीं। और मार्केट में एक ही चीज मैं बोल रहा हूं
कि कैश लर्निंग क्लास में करा रहा हूँ 1 साल का, वो आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज मैं उसमें अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। हर वीकेंड पे आता हूँ, संडे को 8 बजे से 9 बजे तक पढ़ाता हूँ। इक्विटी मार्केट में कैसे काम करना चाहिए, कैसे स्टॉक्स फाइंड करना चाहिए, बहुत नए नए तरीके से। लाइव डेटा रीडिंग भी आने वाले टाइम में सिखाऊंगा, अभी तो नहीं सिखा रहा हूँ, आने वाले टाइम में जरूर सिखाऊंगा यदि जरूरत पड़ा तो। ये सारी चीजें, डेटा को कैसे एनालिसिस करना चाहिए, प्राइस एक्शन एक्चुअली में होता है क्या, लोग सिर्फ कैंडल देख के ट्रेड करते हैं, वो देखने से होता तो सभी सीख गए होते यूट्यूब इंस्टाग्राम देख के। बट मेरे स्टूडेंट्स ने डेप्थ में जाके समझा है, क्योंकि मैंने समझाने की कोशिश की है, मार्केट को डेप्थ में समझा है, 12 साल मार्केट को दिया है। तो जब जिस चीज को आप बहुत चाहोगे, समझोगे, या बहुत उसमें लगन रहेगा ना, तो उस चीज को आप पालोगे, समझ जाओगे, और कभी जो गलती होगी आप मार्केट को दोष नहीं दोगे, अपने आप को दोष दोगे और उसका सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ जाओगे। तो सिंपल सी बात है, मार्केट को सीखना पड़ेगा, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो मार्केट को सीखिए, और सिर्फ ऑप्शंस करने से कुछ नहीं होगा। इक्विटी मार्केट को समझिए, 90% अपना कैपिटल इक्विटी मार्केट में इन्वॉल्व रखिए, और 10% थोड़ा थोड़ा करके ऑप्शन करते रहे, नहीं तो ऑप्शन आपका सारा पैसा क्या करेगा, डुबा देगा, पी जाएगा, कैपिटल खत्म हो जाएगा, फिर आप भी स्वाहा सब स्वाहा। ठीक है, फिर यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है आज का लो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 46,750, इसको मार्क कर लीजिए। यदि इसके नीचे कल क्लोजिंग आएगा, जाने से नहीं होता, यदि इंट्राडे में गया डजंट मैटर, ठीक है, फिर ऊपर जा सकता है। यदि 750 के नीचे कल क्लोजिंग आएगा तो हम मानेंगे कि आज का जो हाई है, एक बार के लिए हाई लग गया 47,259 का, या 47,300 का ऐसा लगा के वहां से फिर 46,400 और 46,000 के लिए शॉर्ट किया जा सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का मेरा एनालिसिस है कल के लिए, आने वाले टाइम के लिए। फिर तो कल आऊंगा, जो भी जैसा रहेगा। अभी के लिए फिलहाल मेरा यही रहा। यदि ऐसा कुछ होता है तो मैं जरूर से शॉर्ट्स बनाऊंगा, या फिर एक वीडियो छोटा सा जरूर बना के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डाल दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। और यदि आपको चैनल अच्छा लगा तो जरूर, ये वीडियोस अच्छा लग रहा हो, यदि आपको लग रहा हो कि आप इससे कुछ सीख रहे हो, तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।